बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत जो कल 10 अक्टूबर 2021 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनका नाम सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया बखूबी उनसे वाक़फ़ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का जिक्र किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने पाकिस्तान को जो तोहफ़ा दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर बच्चे, बूढ़े और नौजवान के लिए फ़ख्र की बात है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब किस तरह ज़िंदगी गुजारी, कहाँ पैदा हुए, उनकी ज़िंदगी के जो अहम मामलात थे वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार लाजमी करें कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की ज़िंदगी के बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए और बरसगीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत करके आ गए। कराची में इब्तदाई तालीम की, उसके बाद वो यूरोप चले गए और 15 बरस क़याम किया वहाँ पे यूरोप में, और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इल्म हासिल किया। बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीवन में तालीम हासिल की उन्होंने। 1974 में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से यूरेनियम की अफज़ुदगी के मामले पर राब्तों के बाद 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वापस पाकिस्तान आए और 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज़ की बुनियाद रखी। इस अदारे का नाम बाद में 1 मई 1981 को जनरल ज़ियाउल हक़ में तब्दील करके उनके अपने नाम पर AQ ख़ान रिसर्च लेबॉरेटरीज़ रख दिया। ये अदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफज़ुदगी में नुमायाँ मुकाम रखता है। उन्होंने एक किताबजे में ख़ुद लिखा है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसे परवान चढ़ाया। ये बहुत सारे हुक्मरान अपने ऊपर ये क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने किया, हालांकि अपने किताब में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने ख़ुद लिखा कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी और बाद में जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती गई ये काम चलता रहा, फिर जाकर 1998 में ये पाकिस्तान एटमी ताकत बना। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम कलीदी अहमियत रखता है। वो एक तवील अरसे तक इस प्रोग्राम के सरबराह रहे, ताहम मई 1998 में जब पाकिस्तान इंडिया के एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब जौहरी तजर्बा किया तो बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के पास नहीं थी। उस वक़्त निगरानी इनके पास नहीं थी, बल्कि ये सहरा पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी के डॉक्टर समर मुबारक मंद के सर था। डॉक्टर कदीर ख़ान हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के ऊपर हॉलैंड की एक अदालत में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने हमारी अहम मालूमात चुराई हैं, जिसको बाद में हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर ने जब इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो उन्होंने डॉक्टर ख़ान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम किताबों में सब कुछ मौजूद है। इसी तरह इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो सके और इनको बाइज़्ज़त हॉलैंड की अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया। इन्हें 2 मरतबा मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया गया। पहले 14 अगस्त 1996 को सदर फ़ारूक लगारी और फिर 1998 के जौहरी धमाकों के बाद अगले बरस 1999 में इस वक़्त के सदर रफ़ीक तार ने इन्हें इस एजाज़ से नवाजा। इससे कबल 1989 में इन्हें हलाले इम्तियाज़ भी दिया गया। डॉक्टर AQ ख़ान पाकिस्तान के फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव अपना मुशीर नामज़द किया था, ताहम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने सरकारी TV पर दीगर ममालिक को जौहरी राज की फ़रोख्त के इल्ज़ाम तस्लीम किए थे, जिसकी बुनियाद पर इन्हें 2004 में माफ़ी देने के बाद इनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। ये नज़रबंदी 5 बरस जारी रही
और इसके खात्मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ था। ताहम नज़रबंदी के खात्मे के बावजूद डॉक्टर खान की नकलो हरकत महदूद कर दी गई थी। उन्होंने आज़ादाना नकलो हरकत के लिए अदालत से रुजू भी किया था, ताहम उनके वफ़ात तक इस बारे में कोई तफसीली फ़ैसला सामने ना आ सका। उसके बाद 2008 में BBC उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वक़्त आने पर वो ये इंकशाफ कर देंगे कि उन्होंने जौहरी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का एतराफ़ क्यों किया था। उन्होंने अपने इक़दाम का जवाब पेश करते हुए कहा कि इस वक्त एक आदमी के एतराफ़ से पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर AQ खान ने कहा था कि मेरे इल्ज़ाम को अपने ऊपर तस्लीम करने की वजह से पूरे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह होता है कि जब कोई मुहिब्बे वतन अपने मुल्क की बका चाहता है या अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहता है तो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है, लेकिन अपने मुल्क, अपनी कम्यूनिटी, अपने गिरदनवाह में रहने वाले लोगों को बड़े नुकसान से बचा लेता है। जब डॉक्टर कदीर खान से पूछा गया कि उनके ख्याल में इन पर जौहरी टेक्नोलॉजी के मुंतकिल के इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, तो डॉक्टर कदीर साहब ने जवाब दिया, एक आदमी पर डाल दें तो मुल्क बच जाता है, बात मुल्क पर से हट जाती है। जी बिल्कुल वही किया जो एक मुहिब्बे वतन करता है। नज़रबंदी के खात्मे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बात करने और आज़ादी में बहुत फ़र्क है। आज़ादी के मानी हैं कि मैं घर से बाहर जा सकूं, लोगों से मिलूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात करने की आज़ादी कोई बड़ी आज़ादी नहीं। क्या हम कोई सरकारी राज खोल रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा? हमें तो दुआ सलाम ही करना है। डॉक्टर कदीर खान ने हालैंड में क़याम के दौरान एक मुकामी लड़की हेनरिटा हिनी खान के साथ शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, कल उनकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही। ट्विटर, फेसबुक और दीगर जितने भी समाजी रब्तों की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की हेडलाइंस जो हैं वो टॉप ट्रेंड पे रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर जवान मर्दों ख़वातीन के लिए जो मेहनत लगन के साथ काम करके पाकिस्तान को अपनी ताकत बनाया है, मैं इनामुर रहमान गुराया अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करता हूँ। अगर आप भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मोहब्बत रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए कोई एक जुमला लाजमी लिखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।